सही। हाँ। अच्छा सर, ये इस तरह के जो कैरियर्स होते हैं, ये कैरियर कभी भी पॉजिटिव हो सकते हैं? हाँ, अब ये कि कभी हेपेटाइटिस सी भी इस तरह का होता है कभी साइलेंट फॉर्म में? एक्टिव हो सकता है हेपेटाइटिस बी जो है। तो ये एसजीबीटी कराने का मकसद यही होता है कि अगर एक्टिव होता है तो एसजीबीटी बढ़ने लगता है। तो बड़ा सिंपल सा सस्ता टेस्ट है जो भी हर जगह अवेलेबल है, छोटी छोटी लैब्स भी करती हैं। तो अगर एसजीबीटी बढ़ने लगे तो फिर दूसरे टेस्ट कराए जाते हैं हेपेटाइटिस बी के, कि एक्टिव तो नहीं हो गए, लाइक पीसीआर वगैरह करा के देखा जाए कि वायरस ब्लड में तो नहीं आ गया, वायरल लोड कितना है वगैरह वगैरह। तो शुरू में तो यही है कि ये अपना एक अल्ट्रासाउंड कराती रहें, एक एसजीबीटी कराती रहें और अपने फिजिशियन को साल में एक दफ़ा कम से कम ज़रूर दिखाती रहें। दिखाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे जी पास, जी। ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेल्दी गुड मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा जी, है? इमरान बात कर रहा हूँ कराची से। इमरान जी जी। जी। इमरान साहब कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, क्या डॉक्टर पूछेंगे? साहब से बात करनी। मेरा 13 साल का बेटा है, उसको जॉन्डिस हो गया था, थोड़ा सा जिगर में प्रॉब्लम होती है, उसका अक्सर दर्द होता है। इसके बाद उसको टाइफाइड भी हो गया था सब। तो टाइफाइड तो फिर उन्होंने सही तो, मगर अभी भी उसके रहता दर्द रहता है, सीने में तकलीफ रहती है और अक्सर वो पकड़ जरा समोसे मैदे में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो समोसे और ये पूड़ियाँ और ये बहुत रोल खाते रहते हैं। अच्छा तो ठीक इसकी है। वजह से अक्सर अभी भी दर्द हो गया, टाइफाइड हुआ था, लीवर थोड़ा सा बड़ा हुआ था। अब तो मैंने टेस्ट वगैरह कराए थे इसको, तो मुझे बड़ी परेशानी है उसकी वजह से। अभी वो दर्द हो रहा है उसके। अच्छा, वो दर्द उनको हमेशा रहता है? ठीक जी है। अच्छा, हाँ। इनका तो मैं जी जी डॉक्टर जी साहब जी पूछिए। बताएं। एसजीपीटी करवाई थी, वो SGPT 142 थी अच्छा। और एसजीओटी करवाया था तो वो 82 बढ़ा हुआ था उसके। तो ठीक है। अभी भी बहुत सीने में तकलीफ होती है अक्सर वो दर्द के। जब मैंने दफा कौन सी सिलीवर पिलवाई थी मैंने उसको, जी जी। अच्छा ठीक है। मगर एक तो 2 शीशा उसने बड़ी मुश्किल से पी है। थोड़ा ठीक होती थी, हेल्थ भी सही हो गई थी, मगर दोबारा उसके तकलीफ होने लगी। जो खाता है वो समझ लो वो मोशन हो जाते हैं, ज्यादा मोशन बहुत रहते हैं उसके। अच्छा, नहीं सेट नहीं हो पा रहे हैं बिल्कुल भी उसके नहीं बाद? फैट नहीं हो पाया, जबकि माशाल्लाह टाइफाइड भी हो गया, लीवर का सब प्रॉब्लम भी सही हो गया, मगर अभी भी वो टच सीने में तकलीफ है। ये इनका जॉन्डिस और टाइफाइड के बीच में टाइम कितना था? ये जॉन्डिस से इतना नहीं हुआ था, वो उसके फौरन जॉन्डिस हुआ और फिर दोबारा उसको टाइफाइड हो गया। अस्पताल में मुझे एडमिट करना पड़ा। ठीक है। ओके, दैट्स ऑलराइट। ठीक है जी, हम इस बारे में बात करते हैं। ठीक है ठीक है, थैंक यू। अल्लाह। डॉक्टर साहब, मल्टीपल इश्यूज, हाँ, बच्चा नहीं सेट प्रॉब्लम्स हो गया, बच्चे अभी को। जॉन्डिस से रिकवर नहीं कर पाया कि हाँ, टाइफाइड हो अब गया। वो कहना बड़ा मुश्किल है टाइफाइड हुआ भी कि नहीं हुआ, क्योंकि अगर अक्सर जो टाइफाइड के एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं उसकी बेस पे टाइफाइड को डायग्नोस किया जाता है, वो फास्टली पॉजिटिव भी आ जाते हैं। तो इनको बहरहाल जॉन्डिस हुआ और अभी भी एसजीबीटी एसजीओटी इनका जो बता रहे हैं बड़ा हुआ है, तो इसको इनको फॉलो करना पड़ेगा। हेपेटाइटिस बी और सी का स्टेटस पता करना चाहिए, फिर दूसरे हेपेटाइटिस भी रूल आउट कर लेने चाहिए कि इनको एक्चुअली हुआ क्या। और लेकिन इनकी जो दर्द की अलामात हैं उसका हेपेटाइटिस से ताल्लुक़ नहीं है, बेसिकली इनको सेंटर में होती है और पेट के ऊपर वाले हिस्से में, जैसे ये बता रहे हैं, और कुछ सीने वगैरह में भी इनको होती है। और लगता है ऐसा है कि इनको रिफ्लक्स का मसला है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, इनका एसिडिटी वगैरह का मसला, तेजाबियत का जो मसला जिसको और कहते हैं। मैदे में जो दर्द वगैरह हाँ, बता वो रहे जो हैं समोसे उस एरिया वगैरह में। और ये वो चीज़ें वगैरह अगर खाते हैं तो जाहिर बात है कि इनको रिफ्लक्स का मसला ज़्यादा होता है। तो खाने में बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ्राइड चीज़ें ना खाइए, और उसके लिए फिर सिंपल एसिड के लिए दवाएं वगैरह होती हैं, वो ये ले सकते हैं। प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स कहते हैं, उससे ज़रा इनकी बेहतर महसूस करेंगे तो इंशाल्लाह सेटल हो जाएंगे। लेकिन इस पर क्लोज आई रखनी पड़ेगी कि देखने के लिए कि भाई क्या इनमें क्या हो क्या रहा है एक्चुअली इनके साथ, और इनके एलएफटीज जो इनको कराते रहने चाहिए जब तक इनके एसजीओटी एसजीबीटी सेटल नहीं होता, और इसको देखता रहना चाहिए कि भाई इनका क्या सूरत हाल है, एलएफटी सेटल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये जो इनको अभी जो प्रॉब्लम है वो रिफ्लक्स की प्रॉब्लम या तेजाबियत की प्रॉब्लम जो हार्ट बर्न्स के साथ, समोसे और फ्राइड चीज़ों के साथ इनको हो रहा है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे पास, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात गुड कर रहा है? मॉर्निंग। ओए होए, कौन बात कर रहा है? लेखराज बोल रहा हूँ कराची से। जी लेखराज साहब, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, फर्स्ट क्लास। जी, क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब पूछना है कि मैं ड्रिंकर हूँ, ओए स्मोकर भी हूँ। स्मोकर भी हैं और ड्रिंक भी करते हैं? जी। बहुत हेवी ड्रिंकिंग करते हैं? तो इन दिनों में तो पिछले सालों में तो बहुत ठीक अच्छी तबीयत थी,
अभी टेस्ट करवाया, उसमें हेमोग्लोबिन AIC 7.2 आया है। अच्छा। लीवर ठीक भी है। ठीक है और ग्लूकोज फास्टिंग रैंडम है 75 मिलीग्राम। रैंडम है 75 और A1C आपने कितना बताया? 7.5 कुछ 7.5 हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है तो और फास्टिंग में एक महीना पहले करवाई थी, हाँ जी। वो 104 है, 104। अच्छा 104 है, ठीक है, ओके। तो ये जो हेमोग्लोबिन है AIC, ये इसका क्या मतलब है? हीमोग्लोबिन AIC नहीं, हीमोग्लोबिन A1C होता है वो। हाँ, ठीक है? A1C शायद है। ठीक है, ये मालूम करते हैं डायबिटीज का स्टेटस कि कितना अरसे से डायबिटीज है, इस पे डॉक्टर साहब आपको बताते हैं। ठीक है, डायबिटीज पहले कभी नहीं थी। आपको अभी भी नहीं है? नहीं। क्योंकि आपकी फास्टिंग जो आ रही है वो 104 है। हाँ, इनकी फास्टिंग ब्लड शुगर भी और रैंडम दोनों सही हैं। रैंडम फास्टिंग तो दोनों सही है हेमोग्लोबिन आपके। A1C पता नहीं क्यों इनका एलिवेटेड हाँ। है, तो इनको रीचेक करना चाहिए, क्योंकि इनमें ये इसका अंदर में तो tendency ये है तो शो कि- कर रहा है हाँ। कि इनको डायबिटीज है, लेकिन जो ये फास्टिंग शुगर और रैंडम शुगर बता रहे हैं वो तो डायबिटीज वाली नहीं बता रहे हैं। और ये आपको रेगुलर बेसिस पे चेक तो करना ये पड़ेगा ब्लड शुगर अपना। चार्टिंग करें ये अपनी, और उससे पता कुछ अंदाज़ा हो सकता है कि इनको डायबिटीज़ है भी कि नहीं ठीक है। है जी, हम इस पे बात करते हैं लेखराज साहब। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अब एक सर ये एटलीस्ट आई थिंक 1-2 हफ्ते का अपना चार्ट बना लें, हाँ, जिसमें एक बिल्कुल, फास्टिंग लें बिल्कुल। और हर खाने के बाद 2 घंटे जी, बाद 2 शुगर घंटे लें। बाद ये अपनी शुगर चेक करें और फिर उसको देखें कि इनकी लगता तो नहीं है कि डायबिटीज़ इनको है जैसे जिस लिहाज से बता रहे हैं, लेकिन ये है कि हेमोग्लोबिन A1C थोड़ा ज़्यादा है। A1C ज़्यादा है इनका, वो उसको देखना पड़ेगा, या तो उसको रिपीट किया जाए और देखा जाए कि भाई क्या सूरत हाल है। अच्छा सर, ऐसा हो सकता है कि ज़िंदगी में किसी भी वजह से एकदम से आपको स्ट्रेस डायबिटीज़ जो होती है वो हो जाती है, फिर लेकिन वो बाद में नॉर्मल हो जाती है, हाँ, लेकिन मतलब 1-2 महीने के बाद। A1C क्या पता उन वक्तों में बढ़ा हुआ हो। तो नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि A1C तो आपको पिछले 3 मंथ्स का कंट्रोल शो करता है ना, कि आपके पिछले 3 मंथ्स में आपका ब्लड शुगर प्रोफाइल कैसा है। तो वो तो पिछले 3 महीने का है, तो प्रोफाइल जैसे A1C बता रहे हैं तो डिस्टर्ब लग रहे हैं, लेकिन जो 2 रीडिंग बता रहे हैं ये पता नहीं ये कोई टैबलेट लेते हैं डायबिटीज़ एक तो रैंडम भी देखिए 75 है, हाँ, तो तो मुझे तो कम लग फास्टिंग भी रही है। 104 बताई इन्होंने, तो वो डायबिटीज़ वाली तो सूरत हाल कोई नहीं स्टेट लग नहीं रही। है। तो मेरे ख्याल है हेमोग्लोबिन A1C दोबारा चेक कर लें, और अगर वो बड़ा हुआ आता है तो एक ब्लड शुगर चार्टिंग करें, फास्टिंग ब्लड शुगर करें, और रैंडम या 2 आवर्स पोस्ट मील्स जो वैसे है। भी 3 रिपोर्ट्स में से ना हम लोग वो करते हैं फाइनलाइज, 3 रिपोर्ट्स के बाद करते हैं। जिस तरह हम इन्होंने लोग एक कभी कभी single- पर्चियाँ नहीं खेलते, यस नो, जो ज़्यादा आ गया वो करेंगे, यस ज़्यादा आ गया वो करेंगे, नो ज़्यादा, इसी तरह इसकी 3 रिपोर्ट्स की जाती हैं, एक रिपोर्ट से नहीं डायग्नोसिस कर पाते। सही कह रही हैं डॉक्टर साहब? बाकी इनको अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्मोकर भी हैं और ड्रिंक भी अल्कोहलिक माशाल्लाह। अल्कोहल और लिवर का जो ताल्लुक है वो तो बहुत ही खतरनाक है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब जाते जाते थोड़ी अल्कोहल और लिवर पे ही बात कर दें, और स्मोकर भी हैं उनको थोड़ा सा बता दें। हाँ, देखिए अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ जो है हमारे यहाँ एक्चुअली वो जो है सोशल ड्रिंकिंग नहीं है। हमारे जो लोग ड्रिंक करते हैं खूब दबा के करते हैं, और वो हमारी या moderate फिर नहीं drinking करते हैं, वाला तो moderate, concept हाँ, है ही कि नहीं वो ना। जो ये है कि भाई आपने, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है कि वाइन वाइन नहीं पीते लोग, सीधा विस्की और वोडका चढ़ाते हैं। हाँ। और वो जो है पैग वैग का कॉन्सेप्ट नहीं है कि कितने पैग लिए हैं, तो पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कितनी बोतल पी है, आधी 500 मिलीलीटर ली है। अब अगर कोई पेशेंट वो जो तो है, खानों के हाँ, साथ रेड वाइन, और थोड़ा सा वो रेड वाइन जो होती है वो तो कहते हैं थोड़ा सा हार्ट वार्ट के लिए भी अच्छी है, हाँ, वो तो वो लेकिन चीजें ये लेते हैं। लेकिन ये यहाँ हमारे यहाँ तो तो कॉन्सेप्ट सब बिल्कुल कुछ फर्क चलता है। है। तो वो जो है अगर कोई सही। 40% अल्कोहल ले रहा है और वन कीप्स ऑन टेकिंग दैट, उसको मतलब 500 जैसे पेशेंट कहते हैं ना, तो 500 मिलीलीटर रोजाना पी लेते हैं, तो इवेंचुअली तो लिवर पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। अच्छा उसमें डॉक्टर साहब, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का ना, जी, जी, व्यूअर्स चलते एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, कहीं में जाएगा, विल बी राइट बैक।